आप देख रहे हैं डीडी प्राइम न्यूज, खबर आप तक। देवभूमि उत्तराखंड में महिला सिविल जज की काली करतूत का हुआ पर्दाफाश। जी हां, जज दीपाली शर्मा पर एक नाबालिग बच्ची के शोषण का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर शासन ने न्यायिक सेवा के अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। हरिद्वार की सिविल जज रही शर्मा को नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर शासन ने न्यायिक सेवा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी की है। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हुई ये कार्रवाई ऐतिहासिक है। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें नाबालिग के शोषण की शिकायत पर न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई। चमोली जिले की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने किया जोशीमठ विकासखंड का औचक निरीक्षण। इस दौरान ड्यूटी से नदारद मिले बीडीओ और 2 अन्य कर्मचारी। डीएम ने बीडीओ समेत 2 कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। बता दें कि चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया की गिनती सूबे के तेज तर्रार युवा अफसरों में होती है। वो जनता के हितों के लिए काम करने के लिए बेहद चर्चित रहती हैं। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक सिखाने से भी कोई संकोच नहीं करती। डीएम ने इन कर्मचारियों को अल्टीमेटम देने के साथ ही उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सभी अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में हिमालय देवभूमि संस्थान ट्रस्ट द्वारा पहाड़ी अनाजों से तैयार मिठाइयों देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक यह सराहनीय पहल है। देवभूमि प्रसाद की सफलता के बाद अब देवभोग स्वीट्स की प्रगति की कहानी शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व आने वाला है। पर्वों में उत्तराखंड के अनाजों पर आधारित स्वास्थ्यवर्धक मिठाइयां की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने जनता से पर्वों पर स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि स्वीट्स के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। हिमालय देवभूमि संस्थान द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों के लिए स्थानीय अनाजों पर आधारित प्रसाद बनाया जा रहा है। अब इसको और अधिक विस्तारित करते हुए उत्तराखंड के 12 स्वास्थ्यवर्धक अनाजों से मिठाइयां बनाई जा रही है। इस कार्य में हिमालय देवभूमि संस्थान के संस्थापक श्री गोविंद सिंह मेहर और महासचिव BS रावत एवं अंशुल गुप्ता के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ये मिठाइयां और प्रसाद बनाया जा रहा है। देवभोग प्रसाद की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के स्थानीय अनाजों से जो मिठाइयां एवं प्रसाद बनाया जा रहा है, यह अनाज भी स्थानीय स्तर पर लोगों से खरीदा जा रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ ही उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद भी लोगों को मिल रहे हैं। इन मिठाइयों में जिन स्थानीय अनाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनमें मंडुआ, चेलाई, झंगोरा, कुट्टू का आटा, गेहत, सोयाबीन, उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए बताया कि एनजीटी द्वारा जारी आदेशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में पर्यावरण से संबंधित एक समिति गठित की जाएगी एवं जिन राज्यों में गंगा बहती है उन राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पर्यावरण सेल का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी पीने योग्य है एवं ऋषिकेश से हरिद्वार से आगे जहां तक राज्य की सीमा है वहां तक पानी नहाने योग्य है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले तक पानी शुद्ध बना रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 32 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, जिनमें से 29 बनकर तैयार हो चुके हैं और फंक्शनल हो चुके हैं। शेष 3 में से 2 दिसंबर तक एवं 1 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा के तटवर्तीय शहर में उनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए 35% धनराशि भारत सरकार देती है, 65% धनराशि राज्य सरकार वहन करती है। भारत सरकार को 17 प्रोजेक्ट्स भेजे गए थे। उन प्रोजेक्ट्स की प्रथम किस्त जारी की गई थी। इन प्रोजेक्ट्स में 1 माह के भीतर कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर को जारी किए गए अनलॉक 5 की गाइडलाइन अब नवंबर 30 तारीख तक लागू कर दी गई है। वहीं इस गाइडलाइन में केवल स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर को लेकर नियम बदले हैं। बाकी सभी नियम पहले की तरह ही रहेंगे। इनको लेकर मुख्य सचिव द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा 27 सितंबर को अनलॉक 5 पूरे देश में लागू कर दिया गया था, जिसके बाद 1 अक्टूबर को उत्तराखंड में अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की गई थी।
इसमें स्कूलों को खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद का समय दिया गया था। विचार विमर्श के उपरांत स्कूलों को खोलने पर मंथन किया गया। इसके लिए संबंधित विभागों के अलावा कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया। लेकिन अब नवंबर माह में त्योहारों के सीज़न को देखते हुए उत्तराखंड शासन द्वारा अक्टूबर महीने में जारी की गई गाइडलाइन को नवंबर 30 तारीख तक बरकरार रखा है। अपर सचिव आपदा नियंत्रण एस मुरुगेशन ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को लेकर शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को जारी की गई गाइडलाइंस के सभी प्रावधान 30 नवंबर तक जारी रहेंगे, जिसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों और त्योहारों में सभी नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा। एस मुरुगेशन ने कहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारी सीज़न को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने सहित तमाम नियमों जो कि 1 अक्टूबर को जारी हुए थे, उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटाने के बाद अब बोर्ड के कार्याधिकारी पद पर तैनात उनकी करीबी अधिकारी दमयंती रावत की भी छुट्टी हो गई है। बोर्ड के नए अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने भी इसकी पुष्टि की है। हाल ही में शासन के बोर्ड का पुनर्गठन किया था। इस दौरान शासन ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाकर शमशेर सिंह सत्याल को जिम्मेदारी सौंपी थी। दमयंती रावत को उनके मूल विभाग शिक्षा में वापस भेजा गया है। शिक्षा विभाग में पहले से ही उनके खिलाफ जांच भी लंबित बताई जा रही है। सरकार ने सख्त रुख जारी रखते हुए बोर्ड के काम चलाऊ सचिव के पद से दमयंती रावत को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि बोर्ड का पुनर्गठन होने के फलस्वरूप दमयंती रावत को पद मुक्त किया गया है। दमयंती रावत उक्त प्रतिनिधि युक्त से पहले शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थी। उन्हें इसी पद पर पिथौरागढ़ स्थानांतरित किया गया था। तैनाती स्थल पर लंबे समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की वजह से उनके खिलाफ महकमे में जांच लंबित है। शिक्षा महकमे की चर्चित अधिकारी रही दमयंती रावत लंबे समय तक तैनाती स्थल से गैर हाजिर रह चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिले में तैनाती के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में वर्ष 2018 में उनके खिलाफ जांच का जिम्मा सरकार के अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी को सौंपा था। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपर कार्याधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के लिए उन्हें पहले अनापत्ति नहीं दी थी। बताया गया है कि बाद में श्रम मंत्री की वजह से ही उन्हें अनापत्ति मिल पाई थी। दरअसल दमयंती रावत 1 साल से ज़्यादा अरसे तक बगैर बताए गैर हाजिर रही थी। इस सिलसिले में विभाग की ओर से उन्हें आरोप पत्र दिया गया था। विभाग में उनकी वापसी के साथ पुरानी पत्रावली फिर खुलने के आसार। उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए आई है एक अच्छी खबर। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस कर्मियों के साथ साथ होमगार्ड्स के खाली पद भी भरे जाएंगे। अगले साल उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आई है। खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा।